ओके सो अब हम कर रहे हैं 15B का क्वेश्चन 9 में हमें क्या कहा हुआ है पार्ट ए में कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 3। सो उसके लिए हमें मालूम है कि दो तरीके थे, या तो हम डिफरेंट पॉइंट्स इसमें रखें, एटलीस्ट हमें दो x की वैल्यू रख के दो y की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी और फिर उसके जरिए हम बना सकते हैं। और दूसरा ये था कि हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की फॉर्म से निकालें, उसमें भी हमें दो ही पॉइंट मिलते हैं। ओके, तो हम सेकंड वाले मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0। जैसे ही इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। फिर हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल देंगे, उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, y को 0। तो जैसे ही y को 0 रखेंगे हम इधर, तो 0, तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, तो एक्चुअली में ये क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 1.2। तो इट मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाय, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा 2/1। तो एक्चुअली में ये -6 है। तो एक पॉइंट जो ऊपर से आया हमारे पास x0 y3, और एक पॉइंट जो हमारे पास यहाँ से आ गया वो इसमें हमने y0 रखा x-6। ओके, तो अब हमें इस पॉइंट, दो पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के इक्वेशन। तो लेट्स ड्रॉ। पहले हम स्केलिंग कर देते हैं। तो हियर इट इज 0, 0। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं हमें 6 की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, -6 तक जा रहे हैं। ओके, तो 6 तक का स्केल बना लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड यहाँ पर हम वही -6 तक। 6। ओके, y में हमें अब कहाँ तक जाना है, y की वैल्यू 3 है, एक में 0 यानी 3 तक जाना है। तो y पे स्केल हम 3 तक बना सकते हैं, ना हो जाएगा 1 2 3, likewise -1 -2 एंड -3। ओके, सो नाउ हमारे पास एक पॉइंट है 0,3। तो x0 y3, ये दिस इज द पॉइंट। ओके, और दूसरा पॉइंट है 0, -6 यानी y0, और ये -6। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बन गई इज दिस, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है, ड्रॉ द, पार्ट ए वी हैव कंप्लीटेड, पार्ट बी कह रहा है ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन। इस लाइन की रिफ्लेक्शन मालूम करनी है y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 3, जो हमने लाइन बनाई है उसकी हमें रिफ्लेक्शन मालूम करनी है इन द y एक्सिस। ओके, तो हम वापस अपने ग्राफ पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा y एक्सिस तो कौन से वाले है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। इस लाइन की रिफ्लेक्शन देखनी है y एक्सिस पे। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इट्स लाइक कि अगर आप यहाँ मिरर रखा हुआ हो तो ये वाली चीज इधर कैसे दिखेगी, y एक्सिस के दूसरी साइड। ठीक है, अभी y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ये है हमारा ग्राफ। अगर यहाँ बीच y एक्सिस पे मैं मिरर रख दूं तो इस तरफ वो इमेज कैसे दिखेगी, तो बता सकते हो कैसे दिखेगी वो इमेज, एनी गैस। कि हम, हमारे पास ये y एक्सिस है
और हमने सपोज यहाँ पर एक मिरर सेट कर दिया है। अब इस लाइन की रिफ्लेक्शन देखनी है y एक्सिस के इस तरफ। सो जो नई वाली लाइन है वो ऑब्वियसली वो ऐसे दिखेगी कि वो बिल्कुल ऐसे 0 0 से जाएगी और पास कहाँ से हो जाएगी, प्लस वाले 6 से। दिस इज द लाइन। ओके, तो ये इसी 3 पॉइंट से गुजरेगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाली राइट साइड पे हमारी रिफ्लेक्शन आ गई लाइन की। तो बिल्कुल मिरर इमेज बना देनी है, जैसे ये दिखता हो वैसे ही यहाँ पे बना देना है। तो जिस पॉइंट से यहाँ से गुजरता हो माइनस वाले से, बस इधर ही प्लस वाले से यहीं से गुजार देना है। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू, राइट। तो हमारे पास ये पार्ट बी का ये आंसर आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब कह क्या रहे हैं कि पार्ट बी में के पार्ट ए की मदद से, जो हमने पार्ट ए में वो रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लेनी इस लाइन की वाई एक्सिस पे। पार्ट बी में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करके बतानी थी, तो हमने वो ड्रॉ कर दी। और ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि जैसी लाइन इस साइड पे दिखती हो, आप सेम समझें कि मिरर इमेज आपने दूसरी साइड पे बनानी है। तो जो इधर से गुजर रही हो, जो माइनस के कोऑर्डिनेट हो, वो यहीं आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और बस लाइन जो है वो बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगी। तो ये वाली जो लाइन थी हमारी पार्ट ए वाली, वो गुजर रही थी इन दो पॉइंट से, 3 कॉमा ये 0,3 और -6,0 से, -6,0 से। और ये वाली लाइन थी हमारी 0,3। ठीक है, तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स थे, पॉइंट्स थे। अब हमें इसकी रिफ्लेक्शन मालूम करनी थी वाई एक्सिस पे, राइट। तो उसके लिए हमें बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बना देनी है इस साइड पे। तो लाइन यहीं से शुरू है, वही कोऑर्डिनेट है 0,3। अब यह -6,0 से जा रही थी, यहाँ पर जैसे ही पूरी रिफ्लेक्शन बनाई ये लाइन 6,0 से गुजर जाएगी, दिखेगी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे इस तरफ है वैसे इस तरफ। तो आप देखें बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसे होता है वैसे हम। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया कि लाइन किस तरीके से हमारी रिफ्लेक्शन बनेगी। तो हमने रिफ्लेक्शन लाइन बना ली। ओके, अब पार्ट सी में हमसे ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर जो लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन क्या होगी। ओके, तो आप अगर इधर देखें इस लाइन पे, इस लाइन का स्लोप क्या था, एम। जब ये लाइन हमने बनाई थी ये यही लाइन थी, राइट। और हमें पता है यस। कि जब भी लाइन जो है वो इस तरीके से लिखी हुई हो तो एक्स के साथ लगी हुई चीज ये हमारा एम होता है। तो एम यहाँ पे 0.5 था। ओके, तो ये एम था 0.5। जो रिफ्लेक्शन वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप इसका क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन आप देखें तो ये अपवर्ड जा रही है, राइट। इसका ट्रेंड क्या है, ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। और ये वाली जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोप है, यानी यूं जा रहा है उसका स्लोप। तो लाइनें दोनों एक जैसी हैं लेकिन एक अपवर्ड स्लोप है और एक डाउनवर्ड। तो जब स्लोप चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इट मीन्स जो रिफ्लेक्शन वाली होगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा ओरिजिनल लाइन। अगर ये -0.5 होता तो ये 0.5, अगर ये 0.5 है तो ये -0.5। तो इसका स्लोप भी आ गया। और जो सी है वो दोनों का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सी यानी वाई एक्सिस पे दोनों ही एक ही जगह से टकराती हुई जाएंगी। इसका मतलब जो पार्ट सी का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, क्योंकि पार्ट ए में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 0.5 एक्स प्लस 3। तो जो हमारे पार्ट सी की जो इक्वेशन बनेगी लाइन की, क्योंकि ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है ए की, तो इसका आंसर होगा -0.5x और सी वही रहेगा। सी में तो कोई चेंज नहीं आया, इधर से तो दोनों ही लाइनें टकराती हुई जा रही हैं।
लेकिन यहाँ चेंज है कि बस ये जो है इसका स्लोप वो अपवर्ड है, इसका स्लोप डाउनवर्ड है। जब भी डाउनवर्ड स्लोप होता है तो नेगेटिव स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप पॉजिटिव होता है। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन दी हुई थी उसका स्लोप पॉजिटिव था ऑलरेडी, ये तो हमें गिवन थी। और जो हमने लाइन बनाई उसका स्लोप अब क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा सेम, जस्ट नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि डाउनवर्ड लाइन बनी है। तो इसके साथ जो है हमारा पार्ट सी भी हो गया। ओके, नाउ पार्ट डी में हमसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन। वो जो अभी हमने मेन लाइन हम अपनी ए में बनाई थी उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पे। ओके, तो वापसी हम अपने ग्राफ पे आते हैं। अब हमें करना क्या है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन बनाना है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, सिंपल कि ये वाला, अब एक्स एक्सिस हमारा ये है राइट, दिस थिंग इज अवर एक्स एक्सिस। सो रिफ्लेक्शन अब हमें एक्स एक्सिस पे देखनी है इस लाइन की जो ओरिजिनल लाइन हमने बनाई थी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो मिरर है वो अब इस एक्स एक्सिस पे आके रख दे और फिर देखनी है रिफ्लेक्शन कि ये दूसरी साइड पे। अब दूसरी साइड मतलब क्योंकि लाइन यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है और लाइन यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है वो इधर बनेगा राइट, इस साइड पे बनेगा, डाउनवर्ड साइड पे। तो इट मीन्स कि इसका जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो कैसे बनेगा, अब ये वाला पॉइंट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा और ये इधर से गुजरते हुए, तो ये वाला जो वो पार्ट है, पार्ट डी का जो है वो ग्राफ है। बिल्कुल सेम वही काम हमने किया है कि बस अब हमें रिफ्लेक्शन क्या है एक्स एक्सिस पे बनाना था, तो सेम जैसे लाइन ये ऐसे दिखती थी वही लाइन हमने यहाँ। ओके, तो अब क्या है, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है, अब देखें ये वाली जो लाइन थी ऊपर वाली लाइन कौन कौन से पॉइंट से जा रही थी, 0,3 और -6,0 पे। अब ये वाली जो हमारी लाइन है इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, सी -6,0 सेम, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट अब आएगा वो क्या होगा, -3 y है तो 0,-3। ओके, तो ये हमारा पार्ट डी जो है वो भी हो गया कि हमने इस लाइन की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे बना दी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट ई क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पार्ट डी। अब जो पार्ट डी में आपने इक्वेशन बना ली है, लाइन जो ड्रॉ कर ली है उसको देखकर उसकी इक्वेशन भी अब लिख दें। ओके भाई, तो पार्ट ई में, अब पार्ट ई क्या है, ए की ही रिफ्लेक्शन है राइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन थी ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे देखेंगे, पहले देखो कि ये जो लाइन है वो यहाँ से और यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो अगेन इसकी इक्वेशन भी कैसे होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी ही होगी इसकी इक्वेशन भी। तो अब m और c कैसे, अब c क्या होता था कि वो लाइन y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही, तो लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, ऊपर वाली ओरिजिनल लाइन तो 3 पे कर रही थी, अब क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन ले लिया तो दूसरी साइड पे आ गए, तो अब यहाँ पे कहाँ कट कर रही है y एक्सिस पे, -3 पे। इसका मतलब इस लाइन का जो c है वो तो -3 है, यानी एक्स एक्सिस पर रिफ्रैक्शन लेने की वजह से सी में चेंज आ गया है राइट। और क्योंकि हमें मालूम है सी क्या होता है, जहां पे लाइन वाई एक्सिस पे कट कर रही होती है, ये वाली जो लाइन है पार्ट डी की, वो 0,3 पे नहीं बल्कि 0,-3 पे एक्चुअली में कर रही है कट। ओके, दूसरा इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब दो पॉइंट तो हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं स्लोप, क्या y2 - y1 x2 - x1, तो -3 -0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -6, -3 y2 - y1 x2 0 -x1 -6, आंसर क्या आ गया, अगेन -3/-6
तो इट इज क्या मिला हमें भाई, अगेन 1/2 विच इज 0.5। तो इसका स्लोप भी क्या है, 0.5। ठीक है, अच्छा ओके। तो वी हैव वन मिस्टेक, क्योंकि देखें अब क्यों ये जो है एम क्या आ गया, 1/2 आ गया, लेकिन ये 1/2 तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लाइन तो यूं जा रही है, लाइन तो यूं जा रही है, तो स्लोप तो इसका नेगेटिव ही आना चाहिए था। सो उसी वजह से मुझे पता चल गया ओके। और मिस्टेक क्या है कि हमारा क्या है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 0 माइनस फार्मूले का, और वी हैव -6, तो एक्चुअली इट इज +6, इट इज हाफ, आई -0.5। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, -0.5x प्लस, सॉरी -3, सी तो -3। ठीक है, तो यानी जब आपने रिफ्लेक्शन ली थी अलोंग y एक्सिस, क्योंकि डाउनवर्ड बन गई थी लाइन, तो स्लोप जो इसका था उसका माइनस हो गया। आपने जब रिफ्लेक्शन ली अलोंग x एक्सिस, सेम चीज, जो लाइन थी उसका स्लोप 0.5 था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ली, लाइन का जो वो स्लोप है वो क्या हो गया, -0.5। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन भी जो है वो डाउनवर्ड, और हमने निकाल के भी देख लिया वही -0.5 ही है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट ई है वो भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर लिया।